हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, यह हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 तक, और अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44। और दोस्तों, उत्तराखंड का देशांतरीय स्थिति है, ये पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 तक है। और दोस्तों, इसका देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28। दोस्तों, उत्तराखंड की लंबाई है पूर्व से पश्चिम में 358 किलोमीटर, और राज्य की चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर। और दोस्तों, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई है लगभग 625 किलोमीटर। और दोस्तों, राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई है लगभग 350 किलोमीटर। दोस्तों, राज्य से लगी नेपाल सीमा की लंबाई है लगभग 275 किलोमीटर। और दोस्तों, राज्य की देश में स्थिति है उत्तर पश्चिम में, और राज्य की हिमालय में स्थिति है पश्चिम मध्य हिमालय में। दोस्तों, राज्य का आकार है आयताकार। और दोस्तों, राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रतिशत है, तो दोस्तों, राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, और देश के संदर्भ में राज्य का प्रतिशत है 1.69%। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के केवल 28 स्वशासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है, तो दोस्तों यह है 19वां। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है, तो दोस्तों यह है 46,035 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 86.07%। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है, तो यह है 7,448 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में है 13.93%। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के भाग क्रमशः हैं, तो दोस्तों यह है 60.67% एवं 39.33%। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं, तो यह है चमोली और चंपावत। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की प्राकृतिक सीमाएं हैं, तो दोस्तों राज्य की प्राकृतिक सीमाएं हैं उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टॉन्स नदी, पूर्व में काली नदी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की राजनीतिक सीमाएं हैं, तो दोस्तों यह है पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो दोस्तों यहाँ उत्तर में तिब्बत, चीन तथा पूर्व में नेपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल का द्वार, तो दोस्तों यह है कोटद्वार, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं का द्वार है, तो दोस्तों यह है काठगोदाम, जो कि नैनीताल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है, तो दोस्तों यह है 2, जो कि है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है, तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य है, तो दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो दोस्तों यहाँ है देहरादून, जो कि उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले, तो दोस्तों यह है 5, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले, तो दोस्तों यहाँ 2 हैं, एक देहरादून और उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले, तो दोस्तों यहाँ 3 हैं, इसमें उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले, तो दोस्तों यहाँ भी 3 है, इसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः हैं, तो दोस्तों यहाँ है पिथौरागढ़ और देहरादून। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः हैं, तो दोस्तों यहाँ है उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है, तो दोस्तों यहाँ है पिथौरागढ़, यह नेपाल और तिब्बत से अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों वहाँ है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले क्रमशः हैं, तो दोस्तों यहाँ है उधम सिंह नगर और नैनीताल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के सर्वाधिक जिलों 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो दोस्तों यहाँ है पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर हैं, तो दोस्तों यहाँ है नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी आदि। अगला प्रश्न है, पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर हैं, तो दोस्तों यहाँ है देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि। अगला प्रश्न है, राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा है, तो दोस्तों यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड की सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी।
और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।